अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने जो बातें की हैं पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। लतीफ़ खोसा ने सामने जाकर कहा कि जनाब मोहतरम, हमें आपके ऊपर किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है। हम आपके पास दरखास्त लेकर आए थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कागजात नामजदगी छीने गए और आपने क्या किया? आपने 13 जनवरी की रात को 11:30 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा बिखेर दिया। आपने हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया और दूसरी तरफ एक और पार्टी जो कि खैबर पख्तूनख्वा की तांगा पार्टी है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया 20,000 रुपया जुर्माना और इलेक्शन के बाद आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लीजिएगा और उनको उनका इलेक्शन अलॉट हो गया। और ये बात जब कर रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें जी, जो हमारा फैसला था वो आईन और कानून के मुताबिक था, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और हमारा फैसला था, अब इसके ऊपर हमें कुछ ना कहें। लेकिन लतीफ़ खोसा ने फिर बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर ये कहा कि हमने ये फैसला किया है कि अब हम इस अदालत से किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगेंगे, बल्कि अब हम सबसे बड़ी अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है, पाकिस्तान की अवाम की अदालत, अब हम उस अदालत के अंदर जा रहे हैं और 24 करोड़ अवाम की अदालत ये फैसला करेगी कि उन्होंने इमरान खान को, इमरान खान के उम्मीदवारों को और इमरान खान के चाहने वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है या नहीं देनी है। 24 करोड़ अवाम इस बात का फैसला करेंगे कि उन्होंने मुल्क की बागडोर इमरान खान के हाथ में देनी है, नवाज शरीफ के हाथ में देनी है या फिर आसफ अली जरदारी के हाथ में देनी है। 24 करोड़ अवाम का ठप्पा यह फैसला करेगा कि उन्होंने 8 फरवरी को किस तरफ खड़ा होना है। मजीद उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कोई हेडमास्टर है? क्या ये हमें बताएगा कि पार्टी का चेयरमैन कौन होना चाहिए, पार्टी का जो सेक्रेटरी है वो कौन होना चाहिए, पार्टी के दूसरे ओहदों पर कौन कौन से बंदे होने चाहिए? उन्होंने कहा कि पार्टीज में इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने पीपल्स पार्टी के भी करवाए हुए हैं और नून लीग के भी ऐसे ही होते हैं। ये लतीफ़ खोसा ने बात की है और लतीफ़ खोसा लाहौर से बड़े अहम हल्के से खड़े हैं। उनका मुकाबला है साद रफीक के साथ और लतीफ़ खोसा का जो इंतखाबी निशान है वो है के, जो एबीसी होती है ना, उसमें जो लेटर आता है के। उन्होंने कहा जी के फॉर खान और के फॉर किंग और के फॉर खोसा। और अब ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। वैसे तो साद रफीक साहब आजकल अपने हल्के में फिर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जी मुझे तो कोई मसला नहीं था, अगर मेरे सामने बल्ला भी होता तो मैं मुकाबला करता। लेकिन इसी जमात ने सबसे ज्यादा रोना नप्पा डाला था जिस वक्त पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस किया था। अब ये कहते हैं नहीं जी हमने बल्ले का मुकाबला। आप बल्ले का मुकाबला छोड़े, अब आप लतीफ़ खोसा का मुकाबला करें। अब देखते हैं कि आपने लतीफ़ खोसा का मुकाबला किस तरीके से करना है। आगे आ जाए जी। एक और बड़ी अहम बात है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि इमरान खान ने जेल के अंदर से अपने वोटर्स के लिए पैगाम भेजा है कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और बाहर निकलकर ऐसा सरप्राइज देना है कि सारे के सारे चकरा जाएं। एक दफा पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल आई तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, फिर ठप्पे लगेंगे और ऐसे लगेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में अगले पिछले टर्न आउट दुनिया भूल जाएगी। आगे आ जाए। इसके बाद एक और बड़ी अहम बात है, शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया सदर आरफ अलवी के हवाले से। उन्होंने कहा जी सदर आरफ अलवी का पत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साफ हो चुका है। सदर आरफ अलवी को तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म की कोई जगह नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इमरान खान सदर आरफ अलवी को सबसे बड़ा बुज़दिल समझते हैं। सदर आरफ अलवी के पास आईनी ताकत थी, उनके पास ओहदा था, उनके पास राइट था, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं किया। हत्ता कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर एक ट्वीट भी नहीं किया कि चीफ जस्टिस किस तरीके से एक पार्टी को इलेक्शन से चंद दिन कबल इलेक्शन के लिए वो एक किस्म का डिस्क्वालीफाई कर सकता है। डिसफंक्शनल कर दिया पार्टी को कि सबको डिफरेंट किस्म के निशाना दे दिए और पार्टी के निशान से महरूम कर दिया। सदर आरफ अलवी ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी नहीं किया। हालांकि पीटीआई के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई कि आप ट्वीट करें, जब आप ट्वीट करेंगे तो आलमी दुनिया तक बड़ी आवाज जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक सदर आरफ अलवी ने किसी किस्म का कोई ट्वीट नहीं किया। इस वजह से इमरान खान ये फैसला कर बैठे हैं कि सदर आरफ अलवी की अब
फ्यूचर में, मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।